अनिल जी एकदम गोल्ड जो है, गोल्ड में निवेश कभी भी छोटे ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए होता ही नहीं है। छोटी अवधि के लिए निवेश करना तो आप स्टॉक मार्केट में चले जाइए, ऑप्शंस फ्यूचर्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहां पर आप गोल्ड खरीदिए और 10 साल, जैसे हमने कहा ना 10 से 15 साल का रिजर्व है हमारी धरती पर अभी, आप 10 से 15 साल बैठ जाइए चुप से लेकर के, आपको बहुत आगे दिखाई देगा। मान लिया किसी के पास शेयर है, किसी के पास गोल्ड है, उसको पैसे की जरूरत है, शेयर में 100% रिटर्न है, गोल्ड में 100% रिटर्न है, क्या बेचे? गोल्ड बेचे कि शेयर बेचे? आप शेयर बेचिए, गोल्ड मत बेचिए। कोहली साहब? बिल्कुल, मैं भी अनिल से इस बात के लिए सहमत हूं कि आप गोल्ड पर भरोसा कर सकते हैं। उल्टा सवाल उल्टा सवाल, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसको शेयर खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए? अभी कभी मुझे लगता है फिर तो बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, एक इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है। और लक्ष्मण, एक बहुत जरूरी बात हम करना भूल गए, आपकी इजाजत से मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन दुनिया भर में बन रही है ना, आप देखिए न्यूक्लियर टेस्टिंग पहले टाबू था, नाम भी नहीं लिया जाता था, आज खुलेआम उसकी बात की जा रही है। और न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, वर्ल्ड वॉर पहले कहां जिक्र हुआ करता था लक्ष्मण, आज वर्ल्ड वॉर की खुलेआम बात होती है। ये जो दो शब्द हैं, वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर, ये गोल्ड के दोस्त हैं। अच्छा हो, माना अच्छा हो या बुरा हो, समहाउ गोल्ड को अशांति पसंद है। अगर अशांति की बात होगी तो सोना चांदी ऊपर जाए। अशांति में गोल्ड रखिए, आपको शांति मिलेगी। अच्छा, एक चीज बात, किसी को गोल्ड खरीदने के लिए पैसा बचा के रखा है, तो आप जो मैं नोट कर रहा था, 1,24,000 और ऑल टाइम हाई 1,32,000, तो गोल्ड अभी खरीदे कि ऑल टाइम हाई के बाद जब नीचे गिरेगा तब खरीदे? नहीं, अभी खरीदना शुरू कर दें। अभी खरीदना शुरू गोल्ड कभी भी मैं कहूंगा लम सम में नहीं खरीदा जाता है। गोल्ड जो है ना पार्ट में खरीद। अच्छा, 10 लाख का गोल्ड खरीदना है तो अभी कितना खरीदें? 10 लाख का अगर गोल्ड खरीदना है तो आप अभी 2.5 लाख का गोल्ड खरीदिए। हाँ, फिर दूसरा कब खरीदें? दूसरा खरीदिए आप कम से कम जब यहाँ से 5,000 किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जब मूव आ जाए 5,000 का, तब आप वहां और खरीदिए। अच्छा, फिर 5,000 वहां से जाए, ऐसे करके आप करिए और कोशिश करिए बढ़ते हुए में खरीदने के लिए। अच्छा, गिरते हुए नहीं? गिरते हुए में थोड़ा और वेट कर लें। और तो बड़ी बात भी, तो लोग आमतौर पर गिरते हुए खरीदते हैं, क्योंकि देखिए गिरते समय हमें ये नहीं पता चलता कितना गिरे। तो इस समय गिरने का एक जो हम टेक्निकली बोलते हैं कि ट्रेंड, जब गिरने का ट्रेंड जब रिवर्स हो तब वहां पैसा डालिए, क्योंकि कितना गिरेगा ये किसी को नहीं। अच्छा, अब एक चीज और फटाफट, कि किसी को गोल्ड बेचना ही बेचना है भाई, कोई घर में शादी है, कुछ भी है, तो अभी बेचें या ऑल टाइम हाई पे जाके बेचें? कोहली साहब? देखिए, अगर आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं ये मानता हूं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है, मैं आपकी बात का सीधा जवाब दे देता हूं, और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है, पुराना रखा है, आप वो पुराना 9 लक्खा हार और वो कंगन और झुमके रखे हुए, तो कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ हद तक प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। कुछ हद तक बुक करिए, कुछ रखिए। एक चीज और कहूंगा जी, अभी जो कोहली जी ने कहा 9 लक्खा हार, कोहली जी 9 लक्खा हार अभी 90 लक्खा हार हो गया। वो एक जमाने में होता था ना, दादी जी तो वही नाम, अभी वो 90 लक्खा हार हो गया। तो किसी को गोल्ड बेचना हो तो अभी बेचें कि ऑल टाइम हाई का इंतजार करें? नहीं, देखिए अभी तो रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि जब तक रेट बढ़ रहा है, अगर तुरंत अर्जेंसी नहीं है तो थोड़ा वेट कर ले, आपको और 4-5 हजार का रेट मिल जाएगा ज्यादा। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं गिरावट आ रही है तो फिर आप बेच करके वहां से निकल सकते हैं।